तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को सहायिकाओं को यानी आंगनवाड़ी से जुड़ी वर्कर्स को हेल्पर्स को सरकार की ओर से पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बहुत जल्द विभाग की ओर से जो है वो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। मैं ये खबर जो दिखा रहा हूँ वो उत्तराखंड राज्य की है। मेरे चैनल पर बिहार से मैक्सिमम सेविका सहायिका बहने वीडियो को देखती हैं। आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि उत्तराखंड में सेविकाओं सहायिकाओं को वहां के राज्य की सरकार पेंशन देने जा रही है, प्रस्ताव बन रहा है, तो बिहार में मैं यह खबर क्यों दिखा रहा हूँ। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि पिछले दिनों कई राज्यों में जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं को सहायिकाओं को ग्रेजुएटी यानी रिटायरमेंट का पैसा देने की बात हो रही थी। ठीक इसी प्रकार जो है पिछले महीने जो है बिहार में भी ग्रेजुएटी के लिए 1.5 लाख रुपए पैसा देने के लिए रिटायरमेंट के लिए वो खबर आई हुई थी। भले ही कैबिनेट की बैठक में इसकी फिलहाल स्वीकृति नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में स्वीकृति जरूर दी जाएगी। फायदा ये होता है कि अगर कोई योजना किसी राज्य में सेम विभाग सेम वर्कर्स के लिए अगर लागू होती है तो अन्य राज्यों पर भी दबाव पड़ता है। और यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि आने वाले 6, 7, 8 महीनों में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव हो तो सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स को नाराज करना नहीं चाहेगी। 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो है सेविकाओं सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन देने की योजना के लिए प्रस्ताव बन रहा है। उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार का नियम होगा, वहां पर लागू होने के बाद बिहार में भी फायदा देखने को जरूर मिलेगा आने वाले दिनों में। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आगे चलिए मैं दिखाता हूँ उत्तराखंड में किस प्रकार का नियम बन रहा है। तो आप भारत के किसी भी राज्य की सेविका सहायिका है इस वीडियो को देख रही है। वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन की जो तैयारी की जा रही है वो भारत के उत्तराखंड राज्य से की जा रही है। पहली बात आपको ध्यान देना, आपके मन के अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सरकार ऐसी सोच रही है या फिर पैसा मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आगे क्लियर करूँगा कि अगर किसी राज्य में हमारे जैसे ही काम करने वाले किसी वर्कर, जैसे कि बिहार में जो आंगनबाड़ी वर्कर है, उत्तराखंड में भी वैसे ही आंगनबाड़ी वर्कर है, वो भी लगभग वही काम करती है जो बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में करती हैं। तो इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी जरूर पड़ेगा। जैसे कि आपने हाल फिलहाल में देखा था कि बिहार में भी जो है वो ग्रेजुएटी के लिए सेविकाओं सहायिका को रिटायरमेंट पर जो है 1 से 1.5 लाख रुपए देने के लिए जो है वो पिछले दिनों खबर आई थी कि कैबिनेट में बहुत जल्द स्वीकृति मिलेगी। हालांकि अभी इसकी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार वर्कर्स को नाराज करना नहीं चाहेगी और स्वीकृति जरूर देगी। इसके अलावा जो एक बहुत ही अच्छा प्रयास उत्तराखंड में किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्मियों के लिए जो है पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स पैसा उन लोगों को मिलेगा। देखिए, वहाँ की जो मंत्री है उनका नाम है मंत्री रेखा आर्य ने अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया हुआ है। तो मंत्री के द्वारा जब ये प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहाँ पर अगर लागू होता है तो हमारे राज्य यानी बिहार में क्या इसका फायदा होगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं तक व्हाट्सएप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए कि उत्तराखंड जो प्रस्ताव तैयार कर रहा है वो पहले से ही जो है कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा आदि राज्यों में जो है सेविकाओं सहायिकाओं को पेंशन मिलती है। लिखा गया उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन का तोहफा मिल सकता है। उन्हें 3,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जो ये हैं रेखा आर्य ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में अभी 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं काम कर रही हैं, जबकि 7,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह कदम साबित हो सकता है। वर्ष 2000 में जो है वो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और 2025 में रजत वर्ष मनाएगा। रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली 25 वर्ष इसका पूरा हो जाएगा। पेंशन योजना के लिए 3 प्रस्ताव रखे गए हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अटल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अंशदान मिलाकर ये योजना लागू किया जाएगा। तय किया गया है कि इसमें से किसी एक योजना का चयन कर कैबिनेट के प्रस्ताव में लाया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि यदि राज्य सरकार पेंशन योजना को लागू करती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये प्रति महीने तक का पेंशन मिल सकता है। देखिए, 60 बिहार में तो 65 वर्ष जो रिटायरमेंट है, मान के चलिए बिहार में भी अगर ये लागू होता है आने वाले कुछ महीनों में, दिनों में, तो उस समय जो है 3,000 रुपये जो प्रति महीने
मिलना अपने घर परिवार के लिए खर्चे के लिए किसी भी हद तक जो है पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो भी मिल रहा है सरकार की ओर से आपको ये मिलेगा। अगर बिहार में ये लागू होता है, बिहार सरकार इसका प्रस्ताव लाती है तो 3,000 रुपये में भी जो है कुछ मिला जुला करके जो है काम निपट जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल किसी भी प्रकार का पेंशन या कोई भी स्कीम का पैसा रिटायरमेंट के बाद जो है वो बिहार में सेविकाओं को मिले, ऐसा कोई योजना नहीं है। हालांकि ग्रेजुइटी के संबंध में जो है पिछले दिनों जो है खबर आई हुई थी कि सेविकाओं को सहायिकाओं को बिहार सरकार ग्रेजुइटी देगी, लेकिन इसका अभी कैबिनेट से स्वीकृति जो है नहीं मिली है। अब देखिए नियमावली में देरी पर जो है ये मंत्री जो है वो नाराज हो गई है और यहाँ पर जो है 20,000 से अधिक आवेदन 7,000 पदों के लिए जो है सेविका और सहायिकाओं के लिए यहाँ पर उत्तराखंड में आए हुए हैं। तो उत्तराखंड की एक अच्छी पहल है, वहाँ की सेविकाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है क्योंकि बहुत जल्द यहाँ प्रस्ताव होगा। बिहार में भी हो सकता है, अगर यहाँ पर होता है तो उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।